ओ लेवल थर्ड पेपर पाइथन, जो यहाँ पे एमसीक्यू जनवरी 2026 में होगा और जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी 2026 में होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट इससे पहले पढ़ा रहे थे, आज जो है तीसरी क्लास स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर कुछ यहाँ पे एलिफ वाले प्रोग्राम और बताते हैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एग्जाम फरवरी 2026 में होगा, थर्ड पेपर का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम यहाँ पे आज जो है बताते हैं स्टूडेंट को, और जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा उम्मीद भी है। कैसे इस प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे यही आज बताएंगे। क्या है प्रोग्राम? मान लीजिए जैसे प्रोग्राम को दिया गया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 site by user if given 3 site are equal, then print equilateral अगर तीनों साइडें, तीनों भुजाएं यहाँ पे जो इनपुट की गई हैं बराबर है तो मैसेज प्रिंट होना चाहिए इक्विलेटरल। और अगर उसमें से दो साइडें बराबर है, इफ गिवन 2 sides आर इक्वल, देन प्रिंट आइसोसेलेस। अगर उसकी दो साइडें बराबर है तो आइसोसेलेस समद्विबाहु प्रिंट होना चाहिए। इफ गिवन 3 sides आर डिफरेंट, देन प्रिंट स्केलिंग। अगर तीनों साइडें ट्राइंगल की अलग है तो स्केलिंग प्रिंट होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे 3 साइडें इनपुट करनी है ट्राइंगल की, तीनों साइडें बराबर है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब हमें बताया, हिंदी बोलते हैं समबाहु। अगर ट्राइंगल की दो साइडें बराबर है तो यहाँ पे मैसेज आना चाहिए समद्विबाहु। अगर ट्राइंगल की तीनों साइडें जो है वो यहाँ पे अलग है तो विषम बाहु। बहुत ज्यादा ये प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जाम में आता है तो आज इसको कैसे बनाएंगे और बहुत ही इजी मेथड से आप समझाएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल, ये हमें लाइन खींच ली है इक्विलेटरल, ये हो गए तीनों साइडें बराबर, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। जिस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होते हैं, तीनों साइडें बराबर होती है, वो हो जाता है इक्विलेटरल। अगर तीनों में से कोई दो बराबर होते हैं, जैसे कि ये ए बी और सी, ये बराबर है, ये बराबर है, तो ये हो गया यहाँ पे आइसोसेलेस हो गया। अगर तीनों अलग अलग होते हैं, ए बी सी, तो ये हो गया यहाँ पे इसके लिए विषम बाहु।
तो इसको कंप्यूटर में कैसे सॉल्व करेंगे? पाइथन का एडिटर स्टार्ट करेंगे और उस एडिटर के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम राइट करेंगे। सबसे पहले 3 साइडें यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं। ए बराबर INT इनपुट, एंटर फर्स्ट साइड। पहली साइड इनपुट हो गई ए के अंदर। बी बराबर INT इनपुट, एंटर सेकंड साइड। ये दूसरी साइड हो गई। तीसरी सी बराबर एंटर थर्ड साइड। तो पहला यहाँ पे जैसे मैं बताया था इससे पहले कि इनपुट कमांड जो होता है वो स्ट्रिंग इनपुट करता है, तो उसको न्यूमेरिक वैल्यू में चेंज करने के लिए हमें INT फंक्शन लगाना पड़ता है। तो इनपुट से चाहे वो नंबर हो या भी कैरेक्टर हो, तो कमांड जो है वो स्ट्रिंग के लिए कैरेक्टर के लिए होता है, लेकिन जो नंबर स्टोर करते हैं वो भी कैरेक्टर होता है। तो उसको इंटीजर में यहाँ पे चेंज कर लिया। एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, एक ब्रैकेट ये, दोनों क्लोजिंग के भी लगाए हैं। और मैसेज जो होता है वो डबल कोट में यहाँ पे राइट होता है। तो डबल कोट में यहाँ पे मैसेज जो है प्रिंट किया कि एंटर फर्स्ट साइड इनपुट कर रहे हैं, सेकंड साइड है या फिर थर्ड साइड है। अब यहाँ पे इसके बाद हमने इफ लगाया, ए बराबर बी, ए अगर बी के बराबर है, एंड ऑपरेटर का यूज किया और उसके साथ साथ बी बराबर सी भी होना चाहिए। बी बराबर सी एंड सी बराबर ए। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर ए। अगर तीनों बराबर है तो इसका मतलब है यहाँ पे जब हम एंटर की प्रेस करेंगे, हमें जैसे पहले बताया था इंडेंटिंग के साथ यहाँ पे आउटपुट लिखा रहता है। प्रिंट किया इक्विलेटरल, तो अगर ए बराबर बी, बी बराबर सी और सी बराबर ए है, तीनों साइडें यहाँ पे इनपुट है तो इक्विलेटरल। अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे दूसरा इफ लगाएंगे, लेकिन जैसा बताया था पाइथन के अंदर एल्स और इफ को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे लगेगा एलिफ। एलिफ लगाया और यहाँ पे चेक किया इस एंगल के लिए, ए बराबर बी और बी बराबर सी और सी बराबर ए, दूर दूर लिख देते हैं, सी बराबर ए। अब और का मतलब होता है या, इसमें से कोई भी एक, ए बराबर बी है या बी बराबर सी है या सी बराबर ए है, तो यहां पे मैसेज इंडेंटिंग के साथ प्रिंट किया आइसोसेलेस, यानी समद्विबाहु। अगर ऐसा नहीं है तब यहां पे लगाया एल्स, प्रिंट किया यहां पे इंडेंटिंग के साथ स्केलिंग। अब ये प्रोग्राम देखो हमारा सॉल्व हो गया। कैसे किया है एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मान लो पहली साइड हमने यहाँ पे 5 इनपुट कर दी, दूसरी साइड यहाँ पे 10 इनपुट कर दी और तीसरी साइड हमने यहाँ पे 5 इनपुट कर दी। 3 साइडें इनपुट करी, ए की वैल्यू यहाँ पे 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 5। अब यहाँ पे चेक किया, ए कितना है 5, बी कितना है 10, तो 5 बराबर 10 होता नहीं है, पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई, इसलिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं प्रिंट करेगा। अब दोबारा चेक कराने के लिए यहाँ पे हमें एलिफ लगाना पड़ा। अब यहाँ पे चेक करेगा सेकंड कंडीशन को, ए बराबर बी, 5 बराबर 10 देखो नहीं होता है,
लेकिन इसमें यहाँ पे तो एंड होता है, एंड का मतलब सभी जगह कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और का मतलब जैसे बताया था अथवा या। अब यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे भी चेक करेगा, बी बराबर सी, फिर कंडीशन फॉल्स हो गई, 10 बराबर 5 भी नहीं होता, लेकिन 5 बराबर 5 होता है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी और आइसोसेलेस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर 5 की जगह पे यहाँ पे 15 इनपुट किया होता तो यहाँ पे भी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती, और जब सभी जगह कंडीशन फॉल्स हो जाती तो स्क्रीन प्रिंट हो जाता, और यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई तो यहाँ पे आइसोसेलेस प्रिंट हो गया। तो ऐसे हम बड़ी आसानी से इस प्रोग्राम को, जिसके अंदर 3 साइडें इनपुट करनी है और चेक करना है कि जो तीनों साइडें बराबर है या नहीं है, ये आसानी से इक्विलेटर, आइसोसेलेस और स्क्रीन बड़ी आसानी से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू। तो ये आज की क्लास में यहाँ पे बता रहे थे, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, छोड़